सुशांत सिंह राजपूत ने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उसकी मौत पर राजनीति किस तरीके से गरमा रही है तो आपने देखा भी। और इस राजनीति में दो सरकारें आमने सामने हैं, बिहार सरकार और महाराष्ट्र सरकार। दोनों ने म्यान से तलवारें निकाल ली हैं और एक दूसरे पर टूट पड़े। एक संभावनाओं वाले अभिनेता ने दुनिया को अलविदा कहा। एक पिता ने अपना बेटा खोया। बहनों ने इकलौता भाई खोया। परिवार दर्द में है, गम में है, लेकिन सियासत करने वाले के कदम कहां रुक रहे हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना में सुशांत के पिता से रिश्ते पर सवाल उठाए गए हैं। कुछ सालों से सुशांत पूरी तरह मुंबईकर बन गए थे। उनका बिहार से कोई संबंध नहीं था। उन्हें पूरा वैभव मुंबई ने ही दिया था। संघर्ष के दौर में बिहार उनके पीछे नहीं था। सुशांत का परिवार मतलब पिता पटना में रहते थे। पिता से उनका संबंध अच्छा नहीं था। मुझे संवेदना है पिता के बारे में, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी है जो सच अब सामने आएगा। इसी डर से कोई इस प्रकार से जांच को गुमराह करने की कोशिश क्या कोई कर रहा है? अगर है तो मुंबई पुलिस ये षड्यंत्र को पर्दाफाश कर देंगे। एक राजनीतिक पार्टी के मुखपत्र में एक अभिनेता की निजी जिंदगी में ऐसी ताक-झांक सबूत है कि सुशांत सिंह राजपूत पर किस हद तक राजनीति हो रही है। सामना में सुशांत सिंह केस को लेकर ऐसे दावे हैं जिन्हें सार्वजनिक रूप से कहने की हिम्मत जांच एजेंसी भी नहीं कर सकती। लेकिन खास तौर से निशाने पर है बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। ये गुप्तेश्वर पांडे कौन है? 2009 में वो डीआईजी रहते हुए पुलिस सेवा से इस्तीफा देकर सीधे राजनीति में कूदे। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर बक्सर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए खड़े हो गए, लेकिन बीजेपी के सांसद लालमुनि चौबे की बगावत की धमकी दिए जाने के साथ ही चौबे की उम्मीदवारी फिर बरकरार कर दी गई। इससे गुप्तेश्वर पांडे बीच में ही लटक गए। उनकी अवस्था न घर के न घाट के जैसी हो गयी। बिहार के डीजीपी का आप चरित्र देखिए क्या है। वो सीधे एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता है। वो चुनाव लड़े थे, बीजेपी का उम्मीदवार बने थे। ऐसे व्यक्ति से, ऐसे पुलिस दल से आप क्या अपेक्षा कर सकते हो? गुप्तेश्वर पांडे से शिवसेना की रंजिश इस हद तक है कि शिवसेना ने उनकी मानसिक हालत पर उंगलियां उठा दी है। जवाब गुप्तेश्वर पांडे की तरफ से भी आया है। जीवन भर निष्पक्ष रहकर निष्ठापूर्वक आम जनता की सेवा की है। मुझ पर बहुत ही तथ्यहीन आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसका जवाब देना उचित नहीं है। हिफाजत हर किसी की मालिक बहुत खूबी से करता है। हवा भी चलती रहती है, दिया भी जलता रहता है। मुझे जितनी भी गालियां दी हो, लेकिन सुशांत के साथ न्याय होना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत केस में शिवसेना के आरोपों की बौछार यहीं खत्म नहीं रही। शिवसेना का यहां तक आरोप है कि साजिश तो उद्धव सरकार को गिराने की हो रही है। मौत के बाद सुशांत सिंह राजपूत राजनीति को मोहरा बना गए हैं। पटना बना मुंबई की जंग में अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो वो सुशांत सिंह ही हैं, जिनकी मौत पर लक्ष्मण रेखा लांघी जा रही है। आज तक ब्यूरो।